देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ अरण्या बेदी। स्वागत है आपका वन एक्सपेट द्वारा प्रस्तुत इंडिया न्यूज का खास कार्यक्रम क्रिकेट प्रेडिक्टा में। आईपीएल में आज इस सीजन का तीसरा डबल हेडर मुकाबला है। पहला मैच गुजरात टाइटंस और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जा रहा है। वहीं दूसरा मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच अब से कुछ ही देर बाद शाम 7:30 बजे विशाखापट्टनम में खेला जाना है। दिल्ली और चेन्नई के बीच अब तक 29 मुकाबले हुए हैं, जिसमें 19 मैच चेन्नई और 10 मुकाबले दिल्ली ने अपने नाम किए हैं। अब बात पहले मुकाबले की कर लेते हैं। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी पैट कमिंस की सनराइजर्स हैदराबाद ने 20 ओवर में 8 विकेट पर 162 रन बनाए। पिछले मुकाबले में 277 रनों का विशाल स्कोर बनाने वाली एसआरएच की टीम गुजरात टाइटंस के सामने मुश्किल से 150 का आंकड़ा ही पार कर सकी। हैदराबाद की टीम का कोई बल्लेबाज नहीं चल सका। पिछले मुकाबले में सीजन की सबसे तेज 50 जड़ने वाले अभिषेक शर्मा 29 रन ही बना सके। हेनरिक क्लासन और ट्रेविस हेड का बल्ला भी शांत रहा। 163 रनों का टारगेट चेस करने उतरी शुभमन गिल की गुजरात टाइटंस 2 विकेट पर 110 रन बना चुकी है। टाइटंस के लिए दोनों ओपनर पवेलियन लौट चुके हैं। अब बात कर लेते हैं कि कल हुए मुकाबले की। लखनऊ सुपर जायंट्स ने पंजाब किंग्स को अपने होम ग्राउंड में 21 रनों से हराकर इस सीजन की पहली जीत दर्ज की है। लखनऊ ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 8 विकेट और 199 रन बनाए। जवाब में पंजाब किंग्स 20 ओवर में 5 विकेट और 178 रन ही बना सकी। लखनऊ के तेज गेंदबाज 21 साल के मयंक यादव ने अपने डेब्यू मैच में 3 विकेट झटके, जबकि मोहसिन खान ने 2 विकेट लिए। मयंक ने इस मैच में 156 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से बॉल डाली, जो इस सीजन की सबसे तेज गेंद थी। और इन्हीं सब पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सुनील यश कालरा जी, और साथ ही हमारे साथ राजकुमार सर भी जुड़ गए हैं, विराट कोहली के कोच हैं। और नोएल डेविड हमारे साथ जुड़ गए हैं, पूर्व भारतीय क्रिकेटर हैं। सबसे पहले सुनील यश कालरा जी, मैं शुरुआत आपसे करना चाहूंगी। और मुझे लगता है कि कल के मैच के बारे में अगर हम डिस्कशन नहीं करेंगे तो मुझे लगता है ये पूरा शो कंप्लीट होने वाला नहीं है। मयंक यादव पर मैं फोकस करना चाहूंगी। उनका डेब्यू मैच था और जिस तरह से वो परफॉर्म करते हुए कल नजर आए, मुझे लगता है कि 156 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उन्होंने जो बॉलिंग कराई, वो सबसे बड़ा क्रेडिट मुझे लगता है कि अगर लखनऊ कल जीती है वो मयंक यादव को जाना चाहिए। एब्सोल्युटली, उन्होंने बिल्कुल जकड़ लिया। पर मोर इम्पोर्टेंटली टीम जीती है, कौन सी टीम नहीं जीती है, बट ये कल हमारे हाथ में एक बहुत बड़ा नायाब एक बहुत बड़ा हीरा आया है। अब इसको देखना है कि कैसे हम इसको आगे लेके हम अपने दर्शकों को बता दें कि ये मयंक यादव वही है जिन्होंने कल बहुत अच्छी गेंदबाजी की। 21 साल के हैं। इनके दूसरे ओवर की पहली गेंद जो आई वो सीधा 156 रही है। जी हाँ, 156। और अरण्या, हम बात कर रहे थे कि इनके प्राइस की, आईपीएल में इनका जो प्राइस था वो बनस्पत ऑस्ट्रेलियंस के वो 100 गुना ज्यादा डिफरेंस था। बिल्कुल। पर जिस तरह से ये हमें हाथ में हीरा लगा है, मैं ये सवाल अपने कोच श्री राजकुमार शर्मा जी से पूछना चाहूँगा। सर, अगर आपके हाथ में ऐसा बड़ा बॉलर आता है, एक तो 150 kmph की अगर रफ्तार से बॉल डाले वो अपने आप में एक अलग ही लेवल पे आता है, और अगर 156 तक पहुंच जाए तो आप इसको कैसे संभाल के रखेंगे, क्योंकि वेयर एंड टेयर प्लेयर का बहुत होता है। आपके व्यूज मिस्टर राजकुमार शर्मा। यश, कालरा जी, सुनील जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये बच्चा मेरे अंडर रणजी ट्रॉफी खेला है, विजय हजारे खेला और मुश्ताक अली खेला था, और शानदार गेंदबाजी की थी इसने। वहां पर भी बहुत शानदार एक प्रतिभा उभर कर आई है दिल्ली में। और उस समय मैं चीफ कोच था दिल्ली का, तभी इनका डेब्यू हुआ मेरे अंडर, और बहुत शानदार इन्होंने गेंदबाजी की। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये अनफिट हो गया था। अब रिहैब करके वापस आया है, तो मैंने तो बहुत क्लोजली वॉच किया है इस बच्चे को। बहुत ही शानदार टैलेंट है ये, और जरूरत है हमें इसे ग्रूम करने की और इसको बहुत ग्राउंडेड रखने की भी, क्योंकि हिंदुस्तान में हम 1 मिनट में बहुत बड़ा सितारा बना देते हैं और अगले मिनट में अगर वो सफल नहीं होता तो उसको क्रिटिसाइज करते हैं। तो यहाँ इस चीज की जरूरत नहीं है, यहाँ पे एक गैंगस्टर को ग्रूम करने की जरूरत है। एब्सोल्युटली। इसी बात पे आपसे दूसरा जुड़ता हुआ सवाल है सर, जब आपने इसको इतना क्लोजली देखा है, आपने बहुत सारे बॉलर्स का भी फ्यूचर देखा था कि 150, 140, 145 पे आए थे, पर उसके बाद उनकी बैक इंजरी बोल देती है। तो सर, क्या मैनेज करना चाहिए
चयनकर्ता को, सिलेक्टर्स को, कोचेस को, मैनेजमेंट को, डायरेक्टर्स को क्या करना चाहिए कि ये बच्चा निकल के हिंदुस्तान के लिए लॉन्ग रन तक खेले? सर, आपके व्यूज। देखिए, यही बहुत इम्पोर्टेंट है कि उसको कैसे मैनेज किया जाए। Correct. उसकी इंजरी प्रिवेंशन, उसको राइट डायरेक्शन में उसका ओवर यूज ना हो, ये सब बहुत सारी चीजें हैं जो स्टेट एसोसिएशन को, कोचेस को ध्यान में रखनी होंगी। होता क्या है, जब ऐसी प्रतिभा मिलती है तो आप चाहते हो कि वो रणजी ट्रॉफी का 4 डे मैच भी खेले, सारे विजय हजारे के भी मैच खेले, मुश्ताक अली भी खेले, और फिर ऐसे बच्चे को आईपीएल में भी चांस मिलता है तो फिर एक फास्ट बॉलर एग्जॉस्ट हो जाता है। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं संभाल कर रखने की जरूरत है ऐसी प्रतिभा को, जहाँ उनको एक सिलेक्टेड मैचेस खिलाए जाए, उनको ग्रूम किया जाए, उनके फिटनेस पे ध्यान दिया जाए, उनको कंप्लीट रेस्ट भी कराया जाए साथ साथ, वो बहुत जरूरी है। ठीक है नोएल जी, इस पर मैं आपसे एक कमेंट आपका चाहूंगी, क्योंकि जिस तरह से राजकुमार सर कह रहे हैं कि भाई इस तरह की प्रतिभा को संभाल के रखने की जरूरत है, लेकिन कल जिस तरह से रिकॉर्ड बना है, फर्स्ट बॉल की अगर हम बात करें तो 147 और सेकेंड बॉल अगर हम 156, फिर 152, फोर्थ बॉल पे अगर हम 153 और लास्ट 156, जिस तरह से वो फास्टेस्ट बॉलिंग करते हुए कल नजर आए, और जिसका पूरा क्रेडिट मुझे लगता है कि जाता है अगर कल लखनऊ जीती, क्योंकि उनके हाथ से पूरी तरह से मैच कल निकल गया था। मैं टोटली अग्री करता हूँ कोच साहब से और सुनील सर से कि एक उभरता हुआ खिलाड़ी है अभी मयंक यादव, एक हीरा है अभी, तो उसको अपन प्रोटेक्ट करते हुए चलना चाहिए। बीसीसीआई और स्टेट एसोसिएशन जिधर भी खेल रहा है मयंक यादव, ये दे हैव टू अंडरस्टैंड कि ये एक फ्यूचर फास्ट बॉलिंग स्टार है इंडिया के लिए, तो उसे प्रोटेक्ट करना चाहिए। उसे लॉट ऑफ वेयर एवर इंजरी अगर हुआ तो रिहैब पे जाना चाहिए, होपफुली नहीं होना चाहिए उसको। ही शुड बी द नेक्स्ट प्रोडक्ट फॉर इंडिया एज अ फास्ट बॉलर। कमिंग टू द गेम यस्टरडे, जो तेज फास्ट बॉलिंग किए है वो फियरलेस ए डेब्यू गेम में एंट्रिंग इनटू द ग्राउंड फियरलेस था वो, फेस पे एग्रेशन था एज अ फास्ट बॉलर, और जो स्पीड 156 फास्टेस्ट बॉल वो जो डाले हैं मयंक यादव वो सुपर्ब, एंड वो he has maintained एक लाइन एंड लाइन विद स्पीड विद वेरिएशन, सटल वेरिएशंस जो थी मयंक यादव की, जो स्लोअर वन, स्लो बाउंसर्स, द डेप्थ ऑफ यॉर्कर्स, सुपर्ब डाले हैं मयंक यादव। दैट्स व्हाई he was an asset for लखनऊ जायंट्स। चलिए अब बात आज के मैच को लेकर कर लेते हैं, क्योंकि पहला मुकाबला जो खेला जा रहा है, जो हैदराबाद वर्सेस गुजरात चल रहा है, जिसमें अभी अपडेट यही है कि 74 पर जो है वो जीटी के ओपनर्स पवेलियन लौटे हैं, और गिल जो है वो 36 रन बनाकर आउट हुए हैं। अब राजकुमार सर, आप कैसे देख रहे हैं? क्या एक तरफ से हैदराबाद के हाथ से ये मैच निकल चुका है? देखिए, बिल्कुल जीटी बहुत करीब है, उन्हें कुल 25-30 रन चाहिए और बड़ा इजीली वो वहां पर पहुंच जाएंगे। साई सुदर्शन ने शानदार बल्लेबाजी की है और साथ साथ शुभमन गिल को भी एक अच्छा स्टार्ट मिला था, उसे वो कैपिटलाइज नहीं कर पाए। लेकिन अब लग रहा है कि गुजरात जायंट बहुत करीब है ये मैच जीतने के लिए, और एक बड़ी शानदार जीत है, क्योंकि जिस तरह की हाइप बनी थी एसआरएच की बल्लेबाजी की, आज कहीं ना कहीं वो फेल हुई है और गुजरात ये मैच जीत रहा है। राजकुमार जी, हम अपना रुख बदलते हैं दूसरे मैच पे, क्योंकि ये हमारा शो है क्रिकेट प्रेडिक्टर, और दूसरे मैच की तरफ चलते हैं। दिल्ली, आपकी दिल्ली और चेन्नई सुपर किंग्स के मुकाबला जो हो रहा है, आप इसको कैसे देखते हैं बैटिंग और बॉलिंग के बीच में? अगर मैं बॉलिंग की बात करूं तो दिल्ली के पास खलील अहमद, अक्सर, कुलदीप यादव और नौचे है। उसके बनस्पत अगर आप देखेंगे पतिराना, दीपक चहर, तुषार देशपांडे और रहमान, आपके हिसाब से ये कॉम्बिनेशन ठीक है? वीजा वी वाला 4 वहाँ के बड़े, 4 यहाँ के बड़े, आपको लगता है ये रोक लेंगे रन, या रन बनते जाएंगे आज? देखिए, अगर आप ऑन पेपर देख रहे हैं सुनील, तो बॉलिंग दिल्ली की बेहतर लग रही है और दिल भी हमारा दिल्ली के साथ है, लेकिन दिमाग कहता है कि कहीं ना कहीं वो स्ट्रांग टीम चेन्नई है, क्योंकि उनकी बल्लेबाजी में बहुत डेप्थ है। और वहीं पर एक कमजोरी है दिल्ली की कि हमारी जो बल्लेबाजी है वो बहुत कुछ सिर्फ वार्नर, मिशेल मार्श और ऋषभ पंत पे जाकर रुक जाती है। वहीं चेन्नई के पास बहुत डीप तक वो बैटिंग करते हैं और बहुत ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि फॉर्म में हैं,
तो वहां पर पलड़ा भारी है चेन्नई का। लेकिन नोएल जी, अगर आईपीएल का रिकॉर्ड हम देखें तो चेन्नई के खिलाफ दिल्ली का रिकॉर्ड बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रहा है। ओवरऑल अगर हम मैचेस की बात करें तो 29 मैच में 19 जो है वो चेन्नई ने जीते हैं और 10 मैच जो है वो दिल्ली ने जीते हैं। आज को लेकर आपको क्या लग रहा है? आंकड़ा जो है ज्यादा चेन्नई के इस पे है। इफ यू सी द दैट एवरेज बिटवीन दिल्ली एंड चेन्नई, चेन्नई इज ऑलमोस्ट टॉप मोस्ट अगेंस्ट दिल्ली। और एज कोच सर सेड, डेप्थ ऑफ बैटिंग जो है दिल्ली में उतना नहीं है। इट्स ऑल डिपेंड डेविड वार्नर पे है, फिर ऋषभ पंत जो कम बैक कर रहे हैं उन पे ज़्यादा प्रेशर आ रहा है बैटिंग करने के लिए। और बॉलिंग भी उतना जितना करना चाहिए दिल्ली को उतना नहीं है। बट इफ यू सी देखा गया तो चेन्नई सुपर किंग्स लेड बाय ऋतुराज जो नए कप्तान है दिल्ली चेन्नई के, यू नो, एंड द बैटिंग जो है लाइनअप जो डेप्थ तक लास्ट तक है उनकी, एंड बॉलिंग भी इट्स वेल बैलेंस्ड टीम एट प्रेजेंट। यू नो, जडेजा जो है ही कैन कम एंड बैट। So overall, I think the favorite will be the Chennai Super Kings.